जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रैवलर्स अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऋषिकेश के घूमने के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऋषिकेश आपको कब जाना चाहिए, पहुंचने के साधन क्या होंगे, वहां ठहरने की क्या व्यवस्थाएं होंगे, शीर्ष पर्यटन स्थल कौन कौन से होंगे जहाँ आपको घूमना चाहिए और यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। और अंत में मैंने आपको बताया था कि ऋषिकेश का घूमने का आपका बजट क्या आएगा। इन सभी की जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लें। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, जिससे आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए यदि आप नॉर्थ ईस्ट के स्थान ऋषिकेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले ट्रैवलर्स अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जिसे घूमना चाहिए। सबसे पहले आपको जाना चाहिए मैगी पॉइंट। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां से राफ्टिंग की शुरुआत होती है। जब आप ऋषिकेश घूमने जाएं तो सुबह 10 बजे वाले शो में यहां पहुंच जाएं, राफ्टिंग का भरपूर लुत्फ उठाएं, उसके बाद अपनी जर्नी की शुरुआत करें। आपके घूमने का अगला पड़ाव नीलकंठ के रास्ते से कैंपिंग के लिए निकलते हैं, जहां इस पूरे रास्ते में कई कैंपिंग टेंट बने हुए हैं जो हर बजट में आपको मिल जाएंगे। कॉटेज आपके लिए 2000 कम से कम मिलते हैं और राफ्टिंग के साथ में टेंट 1000 में, जिसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और राफ्टिंग चार्ज जुड़ा हुआ रहता है। इन पूरे रास्ते में कैंपिंग करते हुए नदी किनारे बैठना आपका पूरे जीवन की सबसे यादगार पलों में से एक है। और साथ ही यहाँ आपको बोनफायर भी मिलता है, जिसमें आप फ्रेंड और पार्टनर के साथ मस्ती करते हुए टाइम व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद जाएं आप जंपिंग करने के लिए। आप जो राफ्टिंग करने के लिए बुकिंग करवाते हैं जहाँ से, उसी पैसे में आपको बंजी जंपिंग वाली जगहों तक ले जाते हैं। आपको थोड़ा वहाँ ट्रेनिंग होती है और फिर असली एंजॉय होता है। ऋषिकेश में राफ्टिंग 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की होती है, जिसमें 16 किलोमीटर के राफ्टिंग के चार्ज 300 से 400 रुपये लगते हैं। उसके बाद यहाँ एंजॉय करें, घूमें। उसके बाद आप निकले अगले स्थान की तरफ, जो कि आप पटना वाटरफॉल्स। दोस्तों, पहाड़ी रास्ते से तेज जलधारा के रूप में बहती हुई गंगा नदी यहाँ 2 खूबसूरत झरनों का निर्माण करती है। पहला नीरगढ़ और दूसरा पटना वाटरफॉल। देश विदेश से आए हुए सैलानी पहाड़ी के रास्ते ट्रैकिंग करते हुए इन खूबसूरत प्राकृतिक झरने के पास पहुंचते हैं तो उनके दिल छू लेने वाली वादियां, गंगा नदी की अद्भुत मनमोहन दृश्य को देखने को मिलता है। नीचे की तरफ गिरता हुआ झरना का पानी, जिसमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में ठंडी हवाओं के साथ दूर तक उड़ने वाले वो छोटी छोटी बूंदे जब आपको छूती हैं तो आपको वह तरोताजा कर देती है। तो यह पटना वाटरफॉल्स आप जाएं, वहाँ एंजॉय करें, स्नान करें, कुछ समय व्यतीत करें। उसके बाद जाएं अगले लोकेशन की तरफ, जो कि आपका नीरगढ़ वाटरफॉल है। दोस्तों, गंगा नदी के एक छोर में नीरगढ़ और दूसरे छोर में पटना वाटरफॉल घूमने की जगहों में सबसे खास स्थान है, जो शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश में मंदिर, योग केंद्र, त्रिवेणी संगम के अलावे भी यहाँ घूमने की बहुत ही जगह है, जहाँ पर्यटक को भारी संख्या में घूमने जाते हैं। उन्हीं में से नीरगढ़ का झरना है। गंगा नदी में बहने वाली यह झरना काफी शानदार है, इसे घूमें, एंजॉय करें। उसके बाद जाएंगे आप अगले लोकेशन की तरफ, जो कि है त्रिवेणी घाट। दोस्तों, देवप्रयाग से कई नदियों का पानी समेटे हुए जब गंगा नदी ऋषिकेश पहुंचती है तो त्रिवेणी घाट पर यमुना और सरस्वती नदी से मिलती है। जो इन तीनों प्रसिद्ध नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है, जिस प्रकार प्रयागराज में होता है। दोस्तों, ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट की पौराणिक मान्यता के अनुसार जल के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने गंगा के इसी तट पर कुछ समय के लिए विश्राम किया था। पर्वतीय घाटियों में भगवान शिव के जटाओं से निकलती हुई गंगा की विशाल जीवंत लगने वाली प्रतिमा यहाँ है, जिसका मनोरम दृश्य देखकर आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा, भगवान शिव की अनुभूति होगी, जिसे आप जरूर घूमें, देखें। अगर आप मानो उनका जीवन कुछ पल यहीं ठहर सा गया हो, ठीक इसी स्थान पर माँ गंगा अपनी दिशा बदलकर दाएं ओर मुड़ जाती है। प्रकृति का ये सौंदर्य रूप, शैली रूप आपको काफी आकर्षित करेगा। अगर आप कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ बैठकर गंगा की निर्मल कलकल करती जलधारा का आनंद ले सकते हैं, बैठ सकते हैं और फोटो शूट करें। सुबह और शाम को यहाँ गंगा आरती भी की जाती है, जिसे महाआरती भी कहा जाता है। तो आप आरती में जरूर सम्मिलित हों, देखें अगर आपको समय था। उसके बाद यहाँ घूमने के बाद आप जाएंगे दूसरे लोकेशन की तरफ, जो कि है आपके ऋषिकुंड। दोस्तों, भारत की धरती में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक ऋषिकुंड भी, जो उनके स्नान करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती का जल इस कुंड में उत्पन्न हुआ। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कुंड का पानी गर्म हो जाता है, और जो अपने आप में अद्भुत है। ऋषिकुंड में रघुनाथ मंदिर एक ही जगह स्थित है, जहाँ भगवान राम सीता की सुंदर प्रतिमा के दर्शन प्राप्त होते हैं। यह स्थान त्रिवेणी घाट से पैदल दूरी पर स्थित है, जहाँ आप जाके घूम सकते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश में कई से प्राचीन मंदिर हैं,
लेकिन इनकी जानकारी न होने की वजह से कुछ दर्शनार्थियां यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी ऋषिकेश में घूमने की लालसा अधूरी रह जाती है। तो आप इन सभी जगहों को जरूर जाएं। उसके बाद आप जा सकते हैं भरत मंदिर। त्रिवेणी घाट पर ही स्थित पर्यटकों का अगला पड़ाव है, जहाँ दर्शन हेतु दर्शनार्थी जरूर जाते हैं। आप भी जरूर जाएं। ये मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो आप इस मंदिर को जरूर घूमें। उसके बाद जाएं अगले स्थान, जो कि आपके स्वर्ग आश्रम। दोस्तों, यहाँ पहुंचकर सैलानियों का जीवन कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है। लक्ष्मण के ब्रिज के आगे आने पर आपको मिलेगा स्वर्ग आश्रम, और यहीं पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और यहीं पर आपका मिलन स्वर्ग से होगा। आपको बिल्कुल स्वर्ग जैसा एहसास यहाँ लगेगा, शानदार अनुभूति होगी। धार्मिक स्थलों से भरा हुआ स्वर्ग आश्रम में पहुंचे पर्यटकों को बिल्कुल स्वर्ग जैसा एहसास होता है। और ठीक इसी स्थान पर राम झूला और लक्ष्मण झूला भी मौजूद है। गंगा माँ का सुंदर नजारा, गंगा की निर्मल जलधारा को आप देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। कुछ समय यहाँ जरूर बिताएं, देखें। उसके बाद निकले अगले लोकेशन की तरफ, जो कि आपके मधुबन आश्रम। दोस्तों, जानकी झूला जाते समय मधुबन आश्रम के सामने से होकर गुजरना होता है, इसलिए मधुबन आश्रम को ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मधुबन कितना प्यारा नाम है, इतना ही खूबसूरत यहाँ की इस्कॉन मंदिर और यहाँ विराजमान राधा कृष्ण की सुंदर झांकियां से सुशोभित, जिसका एक झलक देखने के लिए दर्शनार्थी यहाँ जरूर आते हैं। ऋषिकेश में मधुबन आश्रम में यात्रियों को ठहरने की उत्तम व्यवस्थाएं भी है। यहाँ प्रतिदिन आपको 500 रुपए के हिसाब से अच्छे होटल मिल जाते हैं, जो काफी खूबसूरत पहाड़ी पर बना है। यहाँ से जानकी झूला स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। मधुबन के भीतर बना इस्कॉन मंदिर में घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, आप जाएं, दर्शन करें। उसके बाद जाएं अगले लोकेशन, जो कि है आपके लक्ष्मण झूला। ये जगह ऋषिकेश में गंगा के एक छोर से दूसरे छोर में जाने के लिए बनाया गया है। इसका पौराणिक इतिहास में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान लक्ष्मण जी ने गंगा पार किया था। ब्रिज से पैदल चलते हुए पर्यटकों को गंगा का शानदार दृश्य देखने को मिलता है, जो आज के युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट के रूप में भी काफी मशहूर है। लक्ष्मण झूला के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि त्रेता युग में भगवान श्री लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए जूट की रस्सी का पुल बनाया था। इसे बाद में 1939 ईस्वी में इस पुल का पुनर्निर्माण कराया, जो कि सस्पेंस ब्रिज का काम करता है। उसके बाद जाएं आप अगले, जो कि है आपके राम झूला। लक्ष्मण झूला की तरह ही राम झूला भी सैलानियों को गंगा पार करने का काम करता है। यहाँ से पैदल यात्री, दुपहिया वाहन यात्रियों को जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। विदेशी पर्यटकों भी ऋषिकेश की पावन धरती में आध्यात्मिक चाहत लेकर यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पहुंचकर खूब सारा एंजॉय और दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बढ़े अगले लोकेशन, जो कि आपका गीता भवन। इस खूबसूरत भवन की दीवारों को रामायण और महाभारत के चित्रों से बड़ी संजीदगी से सजाया गया है, जो काफी शानदार दिखाई देता है। गीता भवन के अंदर ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों को रुकने के लिए भी काफी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ सैकड़ों कमरे बनाए गए हैं, जहाँ आप रुक सकते हैं। उसके बाद जाएं अगले लोकेशन, जो कि आपके वशिष्ठ गुफा आश्रम। दोस्तों, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ और केदारनाथ रोड पर स्थित 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा घूमने के लिए जा सकते हैं, जहां शिव के दर्शन करने के लिए यात्री और पर्यटक आते हैं। यह वही स्थान है जहां पर ऋषि वशिष्ठ जी ने कई वर्षों तक इस गुफा में अनन्य प्रेम भक्ति के से भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ घूमें, आनंद लें। उसके बाद बढ़े अगले लोकेशन की तरफ, जो कि आपके नीलकंठ महादेव मंदिर है। दोस्तों, स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर लगभग 5500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर पूरे ऋषिकेश में सबसे खास जगह है। मंदिर के चारों तरफ जीवंत लगने वाले मूर्ति रूप में हिंदू देवी देवताओं की कई सारी प्रतिमाएं हैं, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस में इस महादेव मंदिर में अवश्य जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद निकला विष को भगवान शिव ने पिया था। इसके बाद उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से मंदिर में शिव की विशाल प्रतिमा नीले रंग की है और इस मंदिर का नाम नीलकंठ पड़ा है। यहाँ घूमें, शिव के दर्शन करें। उसके बाद आप जा सकते हैं झिलमिल गुफा। दोस्तों, नीलकंठ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु गोरखनाथ जी की रहस्यमयी जगह। इसके बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यह उत्तराखंड की तपोस्थल भूमि है, जहां देशी और विदेशी सैलानियों योग की शिक्षा लेने यहाँ आते हैं। इसी तर्ज पर झिलमिल गुफा में हजारों साधु संत और विदेशी महिलाएं भी तपस्या करने के लिए यहाँ आते हैं। प्रकृति के सानिध्य में बसा यह स्थान अपने आप में ही ऊर्जा का स्रोत है। ऋषिकेश के इस तप स्थल में ऋषि मुनियों के तपस्या और योग साधना से यहाँ माँ गंगा का जल प्रकट हुआ, जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, जो झिलमिल जलधारा के रूप में बहती रहती है। यहाँ घूमें। उसके बाद जा सकते हैं और अगले लोकेशन की तरफ, जो कि है आपके गणेश गुफा। दोस्तों, झिलमिल गुफा से आगे की ओर बढ़ने पर पड़ता है आपका गणेश गुफा। दोस्त, माउंट ट्रैकिंग में थोड़ी थकावट जरूर होगी, लेकिन ये रास्ते, ये मौसम और खूबसूरत प्रकृति की वादियां आपको हमेशा याद रहेंगे। मणिकूट की सबसे ऊंची श्रृंखला में स्थित गणेश गुफा देखने के लिए आपको
थोड़ा चढ़ाई रास्ता करना होगा, लेकिन तभी भगवान गणेश जी के दर्शन आपको हो सकते हैं। तो आप यहाँ जरूर जाएं, ट्रैकिंग करते हुए दर्शन करें। उसके बाद बढ़े अगले लोकेशन की तरफ, जो कि है परमार्थ निकेतन। दोस्तों, ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन प्रसिद्ध है योग केंद्र, सामाजिक सहयोग, भंडारे, हवन कुंड और ऋषिकेश में रहने की उपयुक्त जगह के लिए। इसके अलावा यहाँ पर सुंदर झांकियों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा विराजमान है, जिन्हें संजीदगी से देखेंगे तो जीवंत लगेंगी। परमार्थ निकेतन की खास बात कि सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए यात्रियों को फ्री सुविधाएं भी उपलब्ध दी जाती है और पेड सुविधाएं भी हैं, तो आप यहाँ पर पैसे देके भी रुक सकते हैं। उसके बाद जाएं अगले लोकेशन की तरफ, जो कि है आपके राजा जी नेशनल पार्क। दोस्तों, परमार्थ निकेतन के पास में स्थित राजा जी चिड़ियाघर में यदि आप वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठाना चाहते हैं तो राजा जी चिड़ियाघर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, जहाँ पर आपको जंगली जानवर और पक्षियों की सुंदर प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ काफी संख्या में पर्यटक हर रोज घूमने जाते हैं। अब आप ऋषिकेश घूमने जाएं तो राजा जी चिड़ियाघर जरूर विजिट करें, फोटो शूट करें, देखें, घूमें। उसके बाद बढ़े अगले लोकेशन की तरफ, जो कि है आपके कैलाश निकेतन मंदिर। दोस्तों, ऋषिकेश का सबसे ऊंचा मंदिर कैलाश निकेतन, जो 13 मंजिला बनाया गया है। मंदिर में सभी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान है, जो 13वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल चलते हुए श्रद्धालु सभी देवी देवताओं के दर्शन लेते हुए ऊपर पहुंचते हैं। मंदिर के ऊपर पहुंचते ही ऋषिकेश के प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा आपको मनमोहक लगता है, मानो वक्त ठहर सा गया हो। श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक भक्ति भरे वातावरण को शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। यह मनमोहक दैवीय दृश्य आपको ऋषिकेश में आकर ही प्रकृति का एहसास होगा। इसी मंदिर के निचले हिस्से में माँ गंगा की महाआरती भी होती है, तो आप यहाँ आरती भी देख सकते हैं। उसके बाद जाएं अगले लोकेशन की तरफ, जो कि आपका कौडियाला बीच। दोस्तों, ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस में से पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक कौडियाला बीच। यहाँ आकर गोवा का मजा आप ऋषिकेश में ले सकते हैं। पहाड़ी गलियारों में बहती हुई गंगा की जलधारा में वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। ये जगह प्री वेडिंग शूटिंग के लिए शानदार है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर राफ्टिंग, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ घूमें। उसके बाद आप जा सकते हैं बीटल आश्रम। दोस्तों, बीटल आश्रम योग शक्ति के ज्ञान अर्जित करने के लिए भारत आए हुए सभी राजा जी नेशनल पार्क में बीटल के नाम पर आश्रम स्थापित किया गया है, जहाँ घूमने के लिए कई योग केंद्र, मंदिर और चिड़ियाघर मौजूद हैं। इसके साथ ठहरने की भी काफी बेहतरीन सुविधाएं यहाँ आपको मिल जाएंगी, तो आप यहाँ जरूर जाएं। उसके बाद बढ़ें अगले लोकेशन की तरफ, और ये आपके आखिरी लोकेशन होंगे, जो कि है आपके हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों, ऋषिकेश घूमने जाएं और यहाँ का गुरुद्वारा ना घूमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ भारी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं और आपके इंडियन सैलानी भी काफी सारे जाते हैं, जो खूब सारा एंजॉय यहाँ करते हैं। तो आप भी जरूर जाएं, खूब सारा एंजॉय करें। ऋषिकेश से आप शेयरिंग ऑटो में बहुत कुछ प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूटी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि टैक्सी का रेट यहाँ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्कूटी लेना सबसे बेस्ट होगा, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले के वीडियो में दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जा रहा है और आई बटन में दे दिया जा रहा है, तो आप जरूर जाके देखें। तो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक ऋषिकेश के बारे में वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है इस वीडियो में और पिछले वीडियो को मिलाकर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी सहायक रहेंगी ऋषिकेश को अच्छी तरीके से घूमने में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया ट्रैवल पे ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल ट्रैवल्स अड्डा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।